भगवान शिव की कथाओं में से एक प्रसिद्ध कथा है जो हमें असली दुख का अर्थ समझाने में मदद करती है। यह कथा सत्यम, शिवम और सुंदरम के दर्शन को भी प्रकट करती है। यहाँ मैं एक ऐसी कथा प्रस्तुत कर रही हूँ जो हमें असली दुख का अर्थ समझाती है। शिव और सती की कथा। यह कथा भगवान शिव और उनकी पहली पत्नी सती के बीच की है। सती दक्ष प्रजापति की पुत्री थी और भगवान शिव से अत्यधिक प्रेम करती थी। सती ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्राप्त किया और दोनों का विवाह हुआ, लेकिन सती के पिता दक्ष प्रजापति शिव से नाराज थे। वे उन्हें अपनी पुत्री के योग्य नहीं मानते थे। एक दिन दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया और सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती इस अपमान से अत्यधिक दुखी हुई और शिव से इस विषय में बात की। भगवान शिव ने सती को यज्ञ में जाने से रोका, परंतु सती अपने पिता से मिलने के लिए यज्ञ में चली गई। यज्ञ में पहुंचने पर सती ने देखा कि वहां पर सभी देवता और ऋषि उपस्थित हैं, लेकिन भगवान शिव का अपमान हो रहा है। दक्ष ने शिव के बारे में अनुचित बातें कही, जिससे सती अत्यधिक आहत हुई। अपने पति का अपमान देखकर सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह की सूचना मिली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गणों को भेजकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। स्वयं शिव ने दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव ने दक्ष को पुनः जीवन दिया और उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। कथा का संदेश। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली दुख का अर्थ है अपमान, वियोग और अपनों की मृत्यु। सती का अपने पति का अपमान सहन न कर पाना और आत्मदाह कर लेना एक गहरा दुख दर्शाता है। भगवान शिव का अपनी पत्नी को खोना और क्रोध में आना भी दुख का एक रूप है। कथा यह भी सिखाती है कि दुख के बावजूद हमें स्वयं और धर्म का पालन करना चाहिए। भगवान शिव ने अंततः दक्ष को जीवन दान देकर क्षमा का पाठ भी सिखाया। इस कथा से हमें यह भी समझ में आता है कि सच्चा सुख और दुख दोनों ही जीवन के अभिन्न हिस्से हैं और हमें उन्हें समान रूप से स्वीकार करना चाहिए।